रण की रणनीति में आपका स्वागत है और हम जायका ले रहे हैं चुनाव का। लेकिन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है क्या? खंडवा बुरहानपुर लोकसभा की बात करें या जोबट की, बड़ी बात यह है कि अलग अलग मंत्रियों को चुनाव मैदान में उतारा है। तो क्या किस तरह मंत्री पहुंचते हैं जनता के बीच में, किस तरह किसानों के बीच में पहुंचते। मैं भी एक बैलगाड़ी पर सवार हूं क्योंकि ये पूरा क्षेत्र किसानों के लिए जाना जाता है। यहाँ अलग अलग तरह की फसलें होती है, चाहे कपास की बात करें या फिर हरी मिर्च की बात करें या फिर अलग अलग फसलें दिखाई देती है। लेकिन इस रणनीति में आखिर चल क्या रहा, तो आज हम समझेंगे। तो चलिए चलते हैं। खंडवा बुरहानपुर लोकसभा में है हम, और इस लोकसभा में कई विधानसभा आती है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की बात करें या कांग्रेस की, सबकी नज़र इस लोकसभा चुनाव पर है। लेकिन इस लोकसभा चुनाव में जनता का मत क्या है, आखिर जो मुद्दे हैं क्या उन पर बात हो रही है? क्या जनता जिस तरह से 2.5 साल पहले हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से नंद कुमार चौहान चुनाव जीते थे, लेकिन क्या अगले 2.5 साल के लिए उन्हीं के पार्टी पर इन लोग की नज़र है या कुछ और है? तो हम जायका लेते हैं हर जगह से, पर ये चौपाल का जायका है। ये मेरे साथ देखिए, आप ग्रामीण क्षेत्र है खंडवा बुरहानपुर का, ये 6 गांव माखन है, एक छोटा सा गांव। यहाँ हम ठहर गए हैं कुछ देर के लिए इस चौपाल पर। क्या होगा इस बार चुनाव में, क्या लग रहा है आपको? अब इस बार क्या, यहाँ तो सब दोनों पार्टी का है, कोई कांग्रेस का है, कोई बीजेपी का है, पर विकास तो कहीं होता नहीं। चुनाव जीत जाते हैं, कोई वापस आता नहीं। और क्या, कोई पार्टी का भी हो। तो आपके यहाँ काम नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ? क्या विकास है? विकास नहीं हुआ। 5 साल का ऐसे ही का विकास कुछ नहीं हुआ। और नंद कुमार चौहान साहब पहले भी चुनाव जीते हैं? हाँ जीते, 5-7 बार जीते। 5-7 बार जीते। तो अब इस बार उनका काम अच्छा था। अच्छा, काम अच्छा था। हाँ। हाँ हाँ अभी भी हमको तो उम्मीद है कि वही आएंगे। हाँ, वो तो रहे नहीं अब दुनिया में। नहीं, यहीं पर दूसरे भी खड़े हैं ना, तो उनको तो उम्मीद है कि आएंगे वही जनता पार्टी। अच्छा, और क्या मुद्दे क्या चल रहा है इस चुनाव में? मुद्दा क्या, विकास का है और क्या। विकास का मुद्दा है। पर आप देखिए कि क्या बांसुरी बजाते हो? सुना, गाना सुनाई। कौन सा गाना बजा रहे थे? रस के कमर। हाँ? रस के कमर। तेरी रस के कमर। ये गाना आपने खूब सुना होगा, तेरी रस के कमर। लेकिन ये कब से बेच रहे हो बांसुरी? 3 साल से। और पढ़ते लिखते नहीं हो? नहीं, क्यों? ऐसे ही। कितना पैसा मिल जाता है इसमें? वो 150-150। कितने की बांसुरी है? 20 रुपये। एक गाना और सुनाना, दूसरा आता है? कौन सा था ये? तेरी मेरी। तेरी मेरी मेरी तेरी। आप देखिए, इन बांसुरियों में संगीत छिपा है, इन बांसुरियों में म्यूजिक छिपा है। और कई बार जब सुर निकलते हैं इन बांसुरियों से तो मन मुग्ध हो जाता है। लेकिन इस मुग्धता के बीच में, तुम्हें पता है यहाँ चुनाव हो रहा है, जानते हो? हाँ। कौन कौन खड़ा हुआ है? ये नहीं पता मेरे को। फिर कौन जीतेगा यहाँ से? अब क्या पता है। लोग क्या कहते हैं? लोग तो मेरे को समझ नहीं आता, मैं धंधे पे रहता हूँ। धंधे पे रहते, इनको क्या लेना देना, ये तो छोटे बच्चे हैं। और क्या लग रहा है बाबा, इस बार चुनाव में क्या होने वाला है? राव काय होना हो, छी काय होना हो, होती सामना होगा वो भाई। नल जल पेय का मतलब उनने अभी टंकी बनवा रहे हैं और सभी घर नल लगेगा अभी। और पानी की नहर आएगी। नहर। अच्छा, ये कौन लेकर आया? शिवराज सिंह जी। शिवराज सिंह जी। अच्छा, नरेंद्र मोदी की बात होती क्या है? क्या हमको तो कोई मालूम नहीं कौन जीतेगा कौन हारेगा। हम तो ये पूछ नहीं रहे आपसे, लेकिन क्या चुनाव का माहौल बन गया, दिखाई दे रहा है? हमको तो कुछ नहीं दिखता। जानने को तैयार नहीं है भाई, कोई चुनाव का अभी कोई माहौल नहीं है यहाँ पे। अभी यहाँ कोई ऐसी बातें हो ही नहीं रही। यहाँ चुनाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है अभी। खड़ा हुआ है इस बार? अरे एक को भी नहीं मालूम है यहाँ पे तो। अच्छा, प्रत्याशी नहीं जानते?
नहीं जाना, आपको नहीं पता प्रत्याशी है? नहीं आपको भी नहीं पता प्रत्याशी कौन है? नहीं। अब आप देखिए, चुनाव बड़े दिलचस्प होते हैं कि प्रत्याशी का पता नहीं है कि प्रत्याशी कौन है चुनाव मैदान में। इस गांव के कई लोग नहीं जानते, पर ये ज़रूर कहते हैं कि चुनाव हो रहा है और जिस पार्टी के प्रति जिसकी भाव होते हैं वो अपने भाव को प्रकट भी करता है। हम तो जहाँ भी जाते हैं, यदि कोई मिल जाता है तो हल्का सा राग छेड़ देते हैं। बच्चे ने म्यूजिक सुना दिया तो हमने गाने सुन लिए, पर गाना किसका बजने वाला है और किसका ढोल बजेगा ये इस चुनाव में नज़र आएगा, क्योंकि वादे दावे सब करते हैं। सब आकर कहते हैं कि साहब मुझे वोट दीजिएगा, मुझे वोट दीजिएगा। खंडवा बुरहानपुर लोकसभा के लालखेड़ा गांव में हूं मैं, और जब गांव में पहुंचते हैं तो चुनावी जायका लेना है। जायके का मतलब मुंह का जायका नहीं होता है, जायके वो भी होते हैं कि लोगों के मन में क्या चल रहा। लेकिन आप दिलचस्प तस्वीरें देखिएगा, पूरा गांव का माहौल है। और आज भी कहा जाता है कि जब भी आप कुछ करें तो एक पेड़ जरूर लगाएं। और ये पेड़ देखिए कितने लोगों को छाया देता है, इमली का पेड़ है। और गाँव में आने के बाद वो खुशनुमा माहौल, मस्ती, दीन दुनिया से अलग दुनिया। महिलाएं अपने काम में लगी हैं, बैल है, गाड़ी है और घर उसी तरह के, लेकिन बड़ी बड़ी बिल्डिंग में रहने वाले लोग शायद यहाँ आकर देखेंगे तो ये भी एक अलग मसला है। आप देखिए, बैलगाड़ी पर मस्ती में लोग बैठे हैं, अपनी चर्चा कर रहे हैं। जब भी घर परिवार या गांव की बात होती होगी तो यहीं होती होगी। क्या आप लोग ऐसे ही बैठते हैं? रोज अजी, रोज बैठते हैं। आज क्या चर्चा चल रही? आज भी चुनाव की गाड़ियां आई, उनके बारे में कर रहे चर्चा हाँ, क्या हो रहा है? कि भाई चुनाव के प्रचार करने वाले बहुत सारे आए हैं, तो चर्चा कर रहे हैं। क्या होगा चुनाव में? अब मैं आप मालूम पड़ता है, अभी ये तो बता नहीं सकते, पर आज यह गाड़ियां हैं तो उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। चुनाव की, खेती की, हाँ, सबकी चर्चा करते हैं। खेत के क्या हाल है? खेती अच्छी हुई? खेती बारिश कम हुई, बारिश कम हुई। फिर फसल कमजोर रही इस साल। अच्छा, ये चुनाव हो रहा है फिर से, तो कौन है इस बार प्रत्याशी चुनाव मैदान में? अच्छा, होगा क्या चुनाव में? वैसे क्या लगता है, किस तरह का माहौल दिखाई दे रहा है? माहौल तो अब जनता के मन में तो छुपा हुआ है, अब जनता क्या करती मालूम पड़ता है। अच्छा, मन में छिपा है, बता नहीं रही जनता। नहीं बता तो रहे। जनता तो आप भी हो। हाँ हो, पर आप पार्टी की बात है। नहीं तो कोई पार्टी का माहौल नहीं है यहाँ। वो उधर बीजेपी के उधर पार्टी कर रहे हैं। बीजेपी का उधर चल रहा है, कार्यकर्ता है, संपर्क कर रहे हैं और क्या। नहीं तो ये कार्यकर्ताओं का जो संपर्क है दोनों पार्टियों का, काम किसके आएगा? काम तो अब देखो महंगाई के ऊपर चलेगा। हाँ, ये महंगाई चल रही कि नहीं, हाँ, हाँ। डीजल पेट्रोल के भाव, गैस के भाव, आम आदमी की एकदम कमर तोड़ दी है। आम आदमी की कमर तोड़ दी है महंगाई ने। अब देखो ऊपर वाला क्या करते हो। अब चुनाव में तो ऊपर वाला कोई होता नहीं, वो तो आएगा नहीं वोट डालने। लेकिन आप ही लोग हो भगवान, आपको ही मानते, जब भी तो नेता आप लोग के पास चले आते चुनाव के समय। देखो अब क्या होता है। ठीक है, हाँ ठीक है, हम ऐसे झोपड़ी में रहते हैं और क्या। कितना बदला है गांव? रोड तो अच्छी दिख रही है आपके गाँव। रोड तो अच्छा है सर, लेकिन डीजल पेट्रोल गैस टंकी इन्होंने कमर तोड़ दी सर। मतलब महंगाई लोगों के दिल को छू रही है। हाँ सर, छू रही है ना। लोगों को ये लग रहा है कि महंगाई है। महंगाई है ना सर। गरीब वर्ग तो क्या सर, गरीब वर्ग की बहुत कमर। क्या? 1.5 गुना महंगा है। डीजल पेट्रोल से हर आदमी को तकलीफ है। किसान को 500 रुपये घंटे में हलता था, वही ट्रैक्टर वाला अब 700 रुपये ले रहा है। 1.5 गुना उसका भी भाव हो गया। किसान ये लाभ की खेती के बजाय नुकसान की खेती हो रही है। ये यूरिया किसान घंटों गिनती दिनों लाइन में लगता है जब उसको यूरिया मिलता है। यूरिया डीएपी के सबके दाम बढ़े हैं और फसल के दाम नहीं बढ़े हैं। क्या कहीं लाइन में लगते हैं। अभी एक घटना हुई, अभी के शाजापुर की कहाँ की घटना हुई, वो घटना में वहाँ लट नहीं ये चली, पुलिस चली है। हाँ, वो सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हर जगह अब खाद को लेकर। लेकिन यहाँ पर गर्मी पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है साहब। अच्छा, गर्मी के दिनों में पानी की बहुत समस्या है। पानी पीने के लिए मतलब बाहर से लाना पड़ता है पानी। 2 किलोमीटर दूर से लाना पड़ता पानी 2 किलोमीटर दूर से लाना पड़ता है। खाद की बहुत परेशानी है, सोसाइटी में खाद नहीं आता है। चुनाव में क्या होने वाला?
अब चुनाव में क्या होगा, चुनाव हुआ कि और वही चलना है, और क्या जो चल रहा है वो 120 रुपये हो जाएगा पेट्रोल डीजल सब, और फिर 160 रुपये वो होगा, 5-4 हज़ार रुपये सोयाबीन बिक रही है, और मीठा तेल है तो 150 होगा, मजदूरों की मजदूरी 250-300 हो गई है, और क्या है। चुनाव खर्चा किसानों से निकालेंगे, फिर बाद में महंगाई बढ़ा के। सरकार कह रही है कि प्रधानमंत्री आवास में आवास बन गए हैं, लेकिन कुछ गांव के आवास ऐसे भी हैं। आप देखिएगा कि ये सर यहाँ ये रहते भी हैं, ये देखिएगा, हाँ ये जानवर भी इनके यहीं बनते हैं और यहीं रहते भी हैं, और अंदर किचन है सर। गांव में तो पहले इसको क्या ऐसा ही होता था गांव में, तो वहीं रहते भी हैं लोग। हाँ, ये यहाँ खाना वाना बनता है। आप देखिएगा कि यहाँ जब आते हैं तो यहीं ये बना हुआ है, चूल्हा भी बना हुआ है, और चूल्हे के साथ गैस का वो भी रखा हुआ है, चूल्हा भी रखा हुआ है। क्या हुआ, गैस ही अकेली टंकी? हाँ, टंकी है ना, टंकी चल रही कि नहीं? हाँ, चल रही। गाय का जो भूसा वगैरह होता है वो रखा हुआ है, यहीं अभी खाद आया है वो भी रखा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी स्थितियां वैसी ही नज़र आती है। नजर आता है ये खाद लेकर। कितना खाद लाए? 5 बोरी। कितने में मिल रहा है? 366 रुपये में शायद। एक बोरी 266। एक बोरी। शुक्र है कि खाद मिल गया। पहले तो खाद की और सरकार ने कहा था कि खाद नहीं मिल रहा, लेकिन ये बात यही नहीं है, एक जगह और आपको लेकर चलते, आइए। तो ग्रामीण क्षेत्र में यही सब दिखाई देता है। अंदर भी हमने देखा कि एक ही घर में वहीं खाना बनेगा, वहीं रहते हैं, और वहीं जो घर के पशु है, पालतू पशु, वो भी वहीं पाले जाते हैं। लेकिन ये भी है एक नज़ारा, यहाँ ताश के पत्ते डले हुए हैं मैदान में और लोग यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन कहते हैं कि सियासत में चाल बड़ी महत्वपूर्ण होती है, और चाल पत्तों की चल रही है यहाँ। कौन सा खेल खेल रहे हैं? दहला पकड़। दहला पकड़ में क्या होता है? सादा खेल, मनोरंजन। सादा खेल, मनोरंजन। दहले को पकड़ना। तो चलिए जरा चाल, चलिए सब अपनी अपनी चाल चल रहे हैं। आप देखिए, ये ईंट की चाल कहेंगे इसको, है ना? ईंट की चाल चल दी है इन्होंने, और ईंट पर लाल पान खोल दिया, और ये अब आपने नया खोल दिया है ना। अब क्या होगा? आज ये तुरुप चलेगी लाल की चाल आ गया। इक्का से बड़ा तो कोई होता नहीं है, लेकिन इस बार के चुनाव में किसका इक्का चलने वाला है ये बताइए, क्या होगा चुनाव में? अब ये तो क्या बता सकते हैं हम, किसका इक्का चल रहा है। हाँ जी, पब्लिक के ऊपर है। किसका माहौल है? माहौल दोनों का बराबर है। हाँ, क्या बाबा, क्या होगा? हाँ बराबर है तो। बराबर। वोट तो आप ही लोग डालोगे? हाँ, किसको डालोगे? जिसको डालेंगे उसको डाल देंगे। नहीं, हमारा वोट किसी को नहीं बताएंगे। नहीं बताएंगे, गुप्त में। इन्होंने क्या ताश के पत्ते की तरह अपना वोट छिपा के रख लिया है कि पत्ता किसी को नहीं दिखाएंगे। अब ये पत्ते मेरे हाथ में है, मैं सबसे कहूँगा कि ताश यूँ मनोरंजन के लिए खेलिए, लेकिन कई बार इसको जुआ की तरफ भी डाइवर्ट किया जाता है। लोग जुए के रूप में खेलते हैं, पैसा लगा देते हैं, परिवार बर्बाद होते हैं। तो ऐसा मत करिएगा। यहाँ चाल सिर्फ खुशनुमा खेली जा रही, समय पास हो रहा है, लेकिन समय पास में इक्का चल दिया। क्या होगा इस बार चुनाव में? चुनाव में अभी तो इसके बारे में कोई नहीं बता सकता, पर लेकिन अभी जो महंगाई के हिसाब से देखते हैं अपन, तो महंगाई तो बहुत बढ़ गई है ना। अभी जो सरिया है, सीमेंट है, तुम्हारा जैसा कई भी चीज़ वस्तु है, उस पर महंगाई बहुत ज़्यादा है। तेल का है, गैस टंकी का है, घर पे जितना भी जो खर्चा होता है उस पर टोटल खर्चा है। डीजल का भाव बढ़ गया है, पेट्रोल का भाव बढ़ गया है, सभी चीज़ पे तो भाव बढ़ गया है। महंगाई का असर दिखेगा चुनाव में? शिकायत देख रहे। दिखेगा महंगाई का असर? अरे जेब खाली कर दी गवर्नमेंट ने, कहाँ है पैसा, खराब हो रही है, और मौसम ने भी मार दिया है। पानी की समस्या इस गांव में इतनी है। तो चलिए, ये एक वो है, यहाँ मैं भी बैठ गया हूँ, ये चौपाली एक तरह से लग गई। तमाम लोग यहाँ खड़े हुए हैं, और इसमें मुद्दा यहाँ कम से कम इस गांव में दिखाई दे रहा है। लोग महंगाई की बात करते हैं,
और एक एक चीज़ के दाम हमें बताते हैं कि ये दाम बढ़कर इतना हो गया। ये बात सच है कि महंगाई बढ़ी है। हर आदमी की अपनी मेहनत है और मेहनत के बाद आदमी चाहता है कि इतनी मेहनत करते हैं तो उसका लाभ मिल जाए, लेकिन प्रकृति के हाथ में कुछ नहीं होता किसी के हाथ में, क्योंकि ये प्रकृति निर्भर करती है। पर कह रहे हैं कि मिर्च में महंगाई, मिर्च में बीमारी लग गई है और महंगाई ने सबकी जान ले ली है। लेकिन क्या चुनाव में ये महंगाई असर दिखाएगी? दावा दोनों का है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का। दोनों के नेता इस समय गाँव में पहुँच रहे हैं, अपने तरीके से लोगों को बातें बता रहे हैं। सरकार ने क्या काम किया वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार ने क्या नहीं किया वो कांग्रेस बता रही। पर किसने क्या किया, किसको क्या मिलेगा, ये चुनाव में समझ आ जाएगा। पर इसीलिए हम जायका लेने निकलते हैं। तो लाल बाग का जायका क्या कह रहा है आप समझ गए, लाल खेड़ा का जायका क्या कह रहा है आप समझ गए होंगे। अगली बार किसी गाँव, किसी शहर में चलकर फिर जायका लेंगे। ये जायका खाने का नहीं है, जायका चुनाव का है। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज़, लाल किला।